हाँ जी, राधा स्वामी। जो आज का जो सत्संग विषय है उसमें सतगुरु महाराज जी ने फरमाया है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में टेंशन फ्री रह सकते हैं, हम ईमानदारी से नेकी के काम करके किस तरह अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने यही फरमाया है कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं और हम किसी तरह का पाप करते हैं या किसी को दुख देते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या संकट आ सकते हैं, और हम अगर पाप करते हैं तो क्या सतगुरु हमारी मदद करते हैं, क्या सतगुरु हमें उन पाप कर्मों से बचा सकते हैं। तो आप सत्संग को आखिर तक सुनने का कष्ट करें। सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। जो भी काम करते हो उसको टेंशन फ्री रहो। इसलिए हम संसार में हैं तो संसार के काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये ना भूलो कि संसार के काम करते हुए संसार के कामों में ईमानदारी, सच्चाई और पूरे अपने प्यार से और दिल से तुम उन काम को निभाते हो और सच्चाई के साथ करते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का कर्म का बोझ नहीं दबाता, नहीं आप पर उसका बोझ बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण रूप से किया है। लेकिन अगर आप उस काम में धोखाबाजी करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, किसी से हेरा फेरियाँ करते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो दोष सारे के सारे हमारे अंदर इस तरह से घर कर बैठते हैं कि फिर निकाले से भी बाहर नहीं निकलते। और वो दोष जब हमारे अंदर होते हैं और फिर हम कहते हैं कि गुरु मेरा जो सब कुछ कर देगा, गुरु क्या कर देगा? सत्संग को पूरा सुनिए। पलटू साहब ने कहा, पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। गुरु को दोष कैसे दे देंगे हम? जब लोहे में खोट है, सोना बनाना चाहते हैं, पारस पत्थर रगड़ते रहो, तो वही नाम की बात है। अरे दोष तो निकालते नहीं है, दोष फिर नाम में निकालना शुरू कर देते हो कि जी मैं अब नाम नहीं रखना चाहता कि मेरा काम तो कुछ हुआ ही नहीं। नाम जो काम करता है उस काम के लिए तो आप लगे ही नहीं। नाम तो काम करता है, जीव के कर्म काट देता है, जीव का जन्म मरण मेट देता है, इसके जन्म जन्मांतर के जो खोटे कर्म का भार लेके आए उसको उतार देता है। लेकिन आप उसको तो उतारना ही नहीं चाहते, उस तरफ तो एक कदम भी नहीं रखा। आप तो वही दुनियादारी के रोग, तकलीफ, बीमारी, बोझ को उठाए फिरते हो। गठड़ी आपके सिर से उतरती नहीं है, कभी भी उतारना चाहते नहीं। नहीं तो सब में वो शक्ति है, उस शक्ति को जगाओ। गुरु उसी का तो भेद दे के हमें कहता है कि तुम वक्त रहते हुए अपना काम करो। नाम की अगर कमाई करोगे, सच्चे दिल से, सच्ची लगन से उसमें लग जाओगे तो तुम्हें मिलेगा। तो बात मैंने जो पपैये की कही थी, संतों ने उसका बड़ा वर्णन किया है। छोटा सा जीव होता है, प्यास लगती है, कुएं का, जोड़ का, तालाब का, नदी नाले का पानी नहीं पीता, वो नक्षत्र की बूंद का पान करता है। और जब भी उसको प्यास लगती है वो पीऊ पीऊ की आवाज लगाता है। और जब ऊपर से बारिश होती है तो उसी बूंद को अधर से ही पी के अपनी तृप्ति करता है। अगर वो उसको नहीं मिलती है और वो प्यासे मरते हुए अगर समुद्र में, नदी नाले में भी गिर जाता है तो अपनी चोंच को बंद कर लेता है, उसमें पानी नहीं जाने देता। इसीलिए संतों ने कहा है कि हम भी अगर उस पपैये की तरह से लगन लगाएं, उसकी तरह से हमारे दिल में सच्चा विश्वास ये हो और एक दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो मिलेगी, तो उसी से मेरी तृप्ति होनी है। इसीलिए हम उस आदत को छोड़ के जगह जगह की भ्रमना ना रखे मन में। एक ही जगह जिसका ले ले शरणा और उसी से पार उतरना। जी महाराज जी। जिसकी शरण ली है उस पर पूरा यकीन, श्रद्धा के साथ अगर मन में विश्वास करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे काम भी इसी प्रकार से पूर्ण होते चले जाएंगे। मन में शांति आती चली जाएगी, वो भ्रम निकलते चले जाएंगे। तो उसके लिए कहा कि इसी प्रकार मृग की कही है कि जैसे मृगा शब्द सुने ही शब्द सुनन को जाई। मृग के आजकल तो मृग नहीं है, पुराने जमाने में मृग होते थे। आज जंगल नहीं रहे, उनकी छिपने की जगह नहीं रही, उनको घूमने फिरने की जगह ना होने से गलत तरीके से उनका कहीं शिकार कर लिया गया, कहीं उनको मार दिया गया। इस प्रकार से वो जातियां कहीं मुश्किल से ही देखने से कहीं कहीं मिलती हैं। तो पुराने जमाने में कहते हैं कि हिरण का शिकार करने वाले क्या करते थे, बीना बजाते थे। और हिरण की बीना से इतनी लगन होती है कि बीना सुनने के लिए, ये भी था तो इंद्रिय दोष। कहीं 5 प्रकार की इंद्रियां जो हमारी लगी हुई हैं, ज्ञान इंद्रिय, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनमें एक एक के रस में फंस के ये जीव अपने ज्ञान को खो देते हैं। और इंसान जो 5 इंद्रियों का भोगी है, 5 इंद्रियों के रस लेता है, ये कैसे बच सकता है?
इसका बचने का एक ही तरीका है कि गुरु के दर पर जाए, सच्चा होके जाए, गुरु उसको ज्ञान देगा तो उस ज्ञान से उसको सत्य समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों में हम ये रस और आनंद ढूंढना चाहते हैं, ये वो रस और आनंद नहीं है, बल्कि वो मीठा जहर है जो इस जीव का आकाश करता है और बार बार इसको घसीट के 84 में लेके जाता है। तो मिर्ग की कहानी कहते थे कि पुराने जमाने में मिर्ग को पकड़ने वाले बीणा का सहारा लेते थे, बीणा बजाते थे, और मिर्ग बीणा सुनने का बड़ा आशिक होता था। जब बीणा बजाने वाला बीणा बजाता था तो मंत्र मुग्ध होके उसको सुनते सुनते उसके पास आके जो बीणा बजाने वाला आता उस पर गर्दन डाल देता और वो उसको पकड़ लेता, मार देता। तो कबीर साहब ने उसका उदाहरण दिया है कि जैसे मृगा शब्द से नहीं है, शब्द उस धुन को, आवाज को, उस गाने को सुनने का स्नेह करता है, उससे प्यार लगाता है, और उसको सुनने के लिए जब उसके पास जाता है तो उसको पकड़ के और मार देते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो उस तृप्ति को पूरा करता है। तो हम जिस उद्देश्य को लेके निकले हैं, क्या उस उद्देश्य की कामयाबी हमें मिली कि नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि ना तो हमने मिर्गे जैसी लगन लगाई है। आगे चल के उसी का कह दिया कि जैसी सती चढ़े सतु पर, ये करनी करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए सही रास्ते बताए हैं कि उनको ये इतना आसान काम नहीं है। भक्ति का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। खांडे की धार जैसे तलवार की धार के ऊपर से चलना पड़ता है, भक्ति का मार्ग ऐसा है, बहुत कठिन है खांडे की धार, कि अगर थोड़ा सा भी डगमगाया तो गिर जाएगा। हम तो डगमगा के हम तो डाक मारते हैं, डगमगाना तो दूर की बात है, जो मैंने कही थी। क्योंकि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में हमें तो कभी गिरा लो चाहिए। भक्ति के रास्ते में कभी सच्चे होके नहीं लगते, दुनियादारी की चीजों में पक्के होके लगते हैं, बुराई की चीज में एकदम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन चीजों में इंद्रियों का रस है, इंद्रियों के भोग है। वो जो आत्मा आनंद है वो इन चीजों में नहीं है, संसार के पदार्थों में नहीं है। आत्मा को आनंद सिर्फ नाम में मिलता है। अगर नाम में तो लग जाते हैं तो हमें मिलता नहीं मिलता। तो उसमें आगे चल के कहते हैं कि उसके लिए तो जब अपने तन की कोई परवाह नहीं करता और जो तन की बाजी लगाता है, वही इस दुनिया से जो बाजी लगी हुई है उसको जीत सकता है। जैसे क्या ये कहिए बाजी मांडू पीव से अदों विधि मेरा राम, कि उस पिया से ही बाजी मान ले, परमात्मा से ही लड़ाई का हम पाड़ा अगर मान ले तो हमारी उसमें मजा आएगा। क्यों? अगर हार जाएंगे तो हम उसके हो जाएंगे, जीत जाएंगे तो भी उसके हो जाएंगे। इसलिए जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसमें हार कभी नहीं होती। भक्ति के रास्ते पे चलने पे कठिन है, अगर इस पर डगमगा जाता है तो गिर जाता है, गिरने में देर नहीं लगती, लेकिन जो निश्चय के साथ इस पर चल पड़ते हैं तो उनका उद्धार होने में भी कोई चूक कभी नहीं हो सकती। तो उसमें आगे कही कि जैसे सती औरत सत्य के ऊपर टिक जाती है, आज के जमाने में देखने में नहीं मिलती, आज तो इतिहास रह गया। पुराने जमाने में स्त्री पतिव्रता होती थी। पतिव्रता का मतलब होता है पति की आज्ञा में रहना। सेवक गुरुमुख कहो, शिष्य कहो और स्त्री कहो, दोनों का दर्जा समान है। स्त्री पति को सब कुछ मानती है। अगर वो अपने पति में अपनी पूरी दृष्टि को उसी तरह जोड़ी रखे जैसे कि सेवक अपने गुरु में अपने मन को, अपनी वृत्तियों को जोड़े रखता है। असल और सही भक्ति का तरीका भी यही है। तो पतिव्रता स्त्री क्या करती थी, जब उसका पति गुजर जाता था चिता बना लेती थी। जब उसके पति को संस्कार करते थे, चिता के अंदर वो हंसती हुई बैठ जाती थी, और कहते हैं उस चिता में अग्नि भी अपने आप सूर्य से प्रकट होकर लगती थी। इतनी ताकत उसके सत्य में होती थी। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी बातों से हमारा, लेकिन विकृतियां हर चीज में आ जाती हैं धीरे धीरे करके। सत्य की बड़ी ताकत है। जो इंसान सत्य के ऊपर टिक जाता है, झूठ, फरेब, बेईमानी, ठगी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जाको रात की साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हुई। बाल भी बांका नहीं कर सकता जिसका मालिक रखवाला है।
लेकिन सत्य पर टिके जब ना, डगमगाते हम खुद हैं, हम खुद नहीं टिके तो हमारा सहाय और साथी कैसे होगा? किस प्रकार से? जिस प्रकार से कहते हैं कि एक नदी के किनारे एक धोबी रोजाना कपड़े धोता था, कपड़े धोता था तो उसने एक भारी सा पत्थर डाल रखा था, कपड़ों का मैल काटने के लिए उनको भिगा के उसके ऊपर जोर जोर से थाप मार के सफा करता था। एक दिन कहते हैं कि महात्मा गए, सुबह सुबह स्नान करके उसने सोचा ये पत्थर अच्छा साफ है, मैं थोड़ी देर के लिए समाधि इसी पर लगा लेता हूं। उसने उस पर ध्यान में मगन होकर बैठ गया। कितना टाइम लग गया, कितनी देर तक बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद में वो धोबी आया जिसने कपड़े धोने थे, उसने उसको कहा कि खड़ा हो यहां से। जी अज्ञानी आदमी जिसको ज्ञान नहीं, ये कौन है, वो ज्ञान की कीमत नहीं जानते, उन पर बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अब वो महात्मा अपनी महात्मा की पद के अभिमान में, और उसका पत्थर था, वो कहने लगा खड़ा हो भाई तू यहाँ से और कहीं बैठ। उसको ध्यान से जब उठा दिया तो उसको बड़ी इस पर दुख की बात आई, कुछ नहीं बोला। वो बोला कि आके बैठ गया। सुबह सुबह उसको कुछ उल्टा सीधा कहने लगा तो दो चार बात कही। परीक्षाएं होती हैं, संयम इंसान के लिए, संयम और धैर्य जब आ जाता है तो समझो कि उसके पास कुछ है नाम की कमाई। और जो आदमी बात बात पर गुस्सा करता है समझो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वो गुस्सा और क्रोध भी कई प्रकार का होता है। एक गुस्सा और क्रोध तो होता है घातक, घातक होता है किसी का विनाश, दुख और कष्ट देने के लिए। एक गुस्सा होता है दातक, किसी को दात देने के लिए, बुराई मिटाने के लिए। कोई गलत काम करता है और उस पर कोई गुस्सा करके उसकी गलत आदत छुटवा देता है तो दातक है, घातक नहीं है। और एक किसी को बिना बात गुस्सा कर करके जिसको तंग और परेशान करता है वो घातक है, वो दात नहीं है। लेकिन जब महात्मा को बार बार वो कुछ कुछ कहता रहा, महात्मा ने भी एक बार सुना, दो बार सुना, तो जब ये बात देखी किसकी भक्ति करता था, कृष्ण जी की भक्ति करता था, उसी में लीन था। तो कृष्ण जी वहां से चलने लगे। तो इतनी देर में महात्मा ने भी उसको मारना शुरू कर दिया। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है। कृष्ण जी वापिस बैठ गए, पूछने लगे कि क्या हुआ, अभी तो आप उठे थे। बोला कि क्या उठा था, मेरा भगत था, उसको कोई परेशान कर रहा था इसलिए मैं तो उसकी मदद करने के लिए जा रहा था। बोला तो वापिस क्यों बैठ गए? बोले अब पहले तो एक धोबी था, अब दोनों ही धोबी हो गए। जब एक बुरा करता है दूसरा भी उसका बुरा करने लग गया तो वो भी उस जैसा ही है, भगत कहाँ हुआ, वो महात्मा नहीं है। इसलिए बुराइयों को जब तक हम नहीं मिटाते हैं और नाम अच्छाई का लेते हैं, भक्ति का लेते हैं, तो उस रास्ते पर नहीं चलते। अब देखा देखी भी अगर कोई ये कहे कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, देखा देखी कोई कहे कि मैं पक्का सेवक हूं, अरे मन के अंदर तो कपट भरा पड़ा है। घट कपट दूर कर भाई, पहले अपने घट का, मन का कपट दूर कर, फिर भक्ति के रास्ते पर चलना। रुई लपेटी आग कितने दिन रह सकती है, कितने दिन रहेगी? रुई के अंदर आग लपेट के रख दो, कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर के बाद में धुआं बाहर आ जाएगा। रुई में वो ताकत नहीं है कि आग को रोक सके। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते नहीं है, पाखंड करते हैं, वो पाखंड थोड़े दिन में बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। सच्चाई के साथ जो इस रास्ते पर चलते हैं वो देखते नहीं है कि कौन तुझे क्या कहता है। जिसको लगन सच्ची लगती है वो अपने लगन में मगन रहता है। जब तक लगन नहीं है तो समझो मन मगन नहीं है, मन मगन नहीं है तो लगन नहीं है। मन को मगन करने के लिए लगन पक्की होनी चाहिए। तो पतिव्रता स्त्री, उसके अंदर इतना सत्य होता था, इतनी ताकत होती थी कि वो अपनी पति को ही सब कुछ समझती थी। उसको ये परवाह नहीं होती थी कि मैं जिंदा जलती या नहीं जलती, वो शरीर से बाहर होती थी। रूह उसकी उसके पति में लगी हुई होती थी। जब हमारा ध्यान भी इसी तरह से वहाँ जब लग जाता है, आप भी जब समाधि में बैठते हो कि कोई भागी जीव होगा ऐसा, जब अब आप पिंड शरीर के 6 दर्जों को खाली करके, बल्कि उससे आगे भी जब तुम 10वें द्वार से ऊपर जाते हो, तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम हो या नहीं हो, तुम्हारा शरीर है या नहीं है, तुम नाम का सुमरण करते हो या नहीं हो, करने वाले तुम हो या जिसके लिए तुम करते हो वो कौन है, तुम कौन हो। जब सब एक ही एक हो जाता है उसका नाम पूर्ण भक्ति है। वो है भक्ति में लीन हो जाना
और उसके अंदर अपने मन को लगा देना, लेकिन ये अवस्था एक दिन में तो होती नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरत है। उन ज़रूरतों के लिए कितनी बार समझाया जाता है, सत्संगों में बताया जाता है। तो जब ऐसी लगन जिसकी लग जाती है, जो पतिव्रता स्त्री लगाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वक्त गुजरते गए, विकृतियां आती चली गई, और जब वो एक सत्य बात थी वो एक पाखंड बनता चला गया। फिर समाज सुधारकों ने देखा कि ये तो अन्याय हो रहा है कि जो स्त्री अपने पति के साथ मरना ही नहीं चाहती है, उसमें वो ताकत ही नहीं है, और उसको क्या करते थे कि जब उसका पति गुजर जाता तो उसको वैसे ही पकड़ के उसमें बैठा देते। वो नहीं चाहती थी मैं सती होना चाहती हूँ। जो सती हुई थी उनकी मान्यताएं आज तक हैं, हम लोग पूछते हैं उनको, उनके स्थानों पर जाके हम मन्नत मांगते हैं और उनकी चाहत पूरी होती है। जो लोग वहां जाके कहते हैं मेरा ये काम हो जाए वो हो जाए, और जब वो सती होती थी तो ऐसे वरदान दे के भी जाती थी कि जाओ तुम्हारा ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए लोगों ने उनको उनके जाने के बाद पूजना शुरू कर दिया। आज भी उनकी मान्यताएं, पूजा चलती आ रही हैं। तो वो पूजा किसकी थी? सत्य की थी। लेकिन बाद में आने वाली जब ये काम करने लगे कि वो तो अपने आप सती होना नहीं चाहती थी और उसको उठा के आग में रख देते थे, तो पाप कमाना शुरू कर दिया। तो जब समाज सुधारक आए, ऋषि दयानंद जी जैसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जैसे और बहुत से, विवेकानंद जैसे, उन्होंने क्या किया कि उन समाज की बुराइयों को मिटाया। जैसे सती प्रथा थी, प्रथा बन गई। बाल विवाह था, छोटी सी उम्र में शादी कर दिया करते, बच्चे को पता ही नहीं होता था। यहाँ तक कि पेट में बच्चा होता था तभी ब्याह शादी उनकी नियत कर दी जाती थी कि भाई तेरा लड़का हुआ और मेरी लड़की हुई तो हम आपस में ही शादी कर देंगे, बहुत छोटी उम्र में। लेकिन अब वो बात नहीं रही। लेकिन कबीर साहब ने उसी चीज का वर्णन किया कि जैसे सती चढ़े सो तुम पर पिया की राय मन भाई, कि वो सती स्त्री जैसे अपने पति को अपने मन में बैठा के और उसको ऐसा बना लिया कि उसको में और उसके पति में कोई फर्क नहीं रहा। ऐसी लगन लगा के वो दोनों एक ही जब हो जाते थे तो उसको अपने तन की परवाह नहीं रहती। या फिर सूरा मैदान में जाके, जब कोई सूरवीर युद्ध के मैदान में जाता था तो सामने या तो खुद मर जाता था या अगले को मार देता था। ये भक्ति का मार्ग में इतना ही कठिन बताया कि इस रास्ते पर अगर चलोगे तो पीछे हटने का रास्ता नहीं है, भागने का रास्ता नहीं है। कायर हैं वो भाग जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो इज्जत नहीं पाते। जब एक युद्ध के मैदान से सूरवीर वापस लौट के आ जाता है तो लोग उसको शकल नहीं देखते। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। कि ये चीजें अगर उन चीजों से हट जाती हैं तो उसकी बजाय उनका मर जाना अच्छा है, लेकिन वो उनसे पीछे नहीं हटती।